आज हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुपोइड। ग्रुपोइड में क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सेट G equipped with one binary operation dot is called groupoid. That is, G is a groupoid if G is a closed, for it is denoted by G dot. Closed का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड मतलब जैसे हमने एक नेचुरल नंबर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे हम। n में एलिमेंट क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे हमने लिया कोई दो एलिमेंट लिए 3 एंड 4, वो किस में है? n में। हम यदि इन दोनों के बीच कोई ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे 3 + 4, ये किस में है? n में। एंड 3 × 4, ये भी किस में है? n में। बट यदि हम इसमें ऑपरेशन माइनस का लगाएं, डिवीजन का लगाएं, तो क्या होता है? 3 - 4 डज नॉट n एंड 3 डिवाइडेड बाय डज नॉट बिलोंग टू n, प्लस n जो इनटू का वो है साइन, ये तो n में रहते हैं, बट जो माइनस है और डिवीजन है वो n में नहीं रहते हैं। जो n में रहते हैं वही क्लोज्ड होता है। जो कोई भी सेट यदि क्लोज्ड है तब वो ग्रुपोइड कहलाएगा। जैसे हमने सेट ऑफ नेचुरल देखा, अब हम यदि देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर नंबर में देखेंगे तो इंटीजर नंबर क्या होता है? ये होता है 0 1 2 और -1 भी रहता है इसमें, एंड माइनस प्लस वाले दोनों रहते हैं और 0 भी रहता है, जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं रहता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम लेते हैं -2 एंड 3 लॉन्ग जेड में। फिर हम क्या करेंगे? यदि हम इन दोनों के बीच कोई दो ऑपरेशन ले लेते हैं, हम -2 + 3 लॉन्ग जेड एंड -2 × 3 belongs to z and -2 - 3 belongs to z। तो इसमें जो ऑपरेशन रहेगा, जैसे प्लस का है, मल्टीप्लिकेशन का है एंड इसका है सब्ट्रैक्शन का है, ये सारे z को फॉलो करेंगे, क्योंकि z में नंबर -2 -1 0 1 2 सारे रहते हैं। जबकि यदि हम ले -2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये डज नॉट बिलोंग टू z, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर z में नहीं आता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? जो ऑपरेशन एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन एंड जो सब्ट्रैक्शन, ये तीनों उसमें चला जाता है जेड में, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुपोइड कहलाएगा। इसमें इज कॉल्ड ग्रुपोइड। द ग्रुपोइड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉसी ग्रुप भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है? एन एलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप इफ the binary operation dot satisfies a associative property, that is G A star B star C equal A star B star C for all A B C किस में है? G में है। इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि यदि हम नंबर लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फिर से यदि हम लेंगे, n इक्वल क्या होता है? 1 2 3 सो ऑन। इसमें हम कोई भी नंबर लेते, जैसे 2 + 4 + 7 इक्वल है 2 + 4 + 7। यदि ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा। यदि बराबर नहीं होते हैं, जैसे हमने प्लस के लिए, तो वो तो हो गया। यदि मल्टीप्लाई लिए 2 4 + 7 इक्वल्स टू 2 × 4 + 7, यदि हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई होंगे। बाई चांस यदि हम इसमें माइनस सब्ट्रैक्शन ले लें, 2 - 4 - 7 2 - 4 - 7, तो इनका जो टोटल होगा वो इक्वल नहीं होगा, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम सेमी ग्रुप किसको कहेंगे? जो क्लोज्ड भी हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वो सेटिस्फाई कर दे, वो उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? द एलजेब्रिक स्ट्रक्चर n प्लस, नेचुरल में एडिटिव एंड इंटीजर में एडिटिव एंड इंटीजर में मल्टीप्लाई एंड रेशनल नंबर में भी मल्टीप्लाई यदि सेटिस्फाई करता है तो हम उसको सेमी ग्रुप बोलेंगे। आर सेमी ग्रुप, बट द जो माइनस में रहता है, सब्ट्रैक्शन में रहता है, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसमें सिर्फ दो ही फॉलोइंग होता है, एक प्लस वाला एंड एक मल्टीप्लाई वाला। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मोनोइड। व्हाट इज मोनोइड? अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट
एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या होता है, ये क्लोज्ड भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, बट इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। जैसे हम देखेंगे, हम इसमें भी लेंगे, हम n प्लस लेंगे। हमको मालूम है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, इसमें 0 नहीं होता है, सो ऑन। यदि हम इसमें प्लस की देखें, एंड प्लस का देखें एंड मल्टीप्लाई का देखें, यदि हम देखें 2 और इक्वल में हमको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, ए चाहिए, जैसे कि ई स्टार ए एंड ए स्टार ई, इक्वल में हमें ए ही मिल जाए। जैसे हमने 2 इधर लिया, 2 इधर लिया, तो हम ऐसा इसमें क्या ऐड कर दें कि हमको 2 ही मिल जाए, प्लस 0, तो 2 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या करें हम, 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन जो 0 है वो डज नॉट बिलोंग टू n, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि इंटीजर नंबर में आता है, इसमें नहीं आता। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है 2 इसमें बिलोंग करेगा n में, लेकिन 0 नहीं कर सकता। तो हम क्या, मोनोइड को हम क्या बोलेंगे कि मोनोइड जिसमें क्लोज्ड एंड एसोसिएटिव एंड उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऐड हो जाता है, तो हम उसको हम मोनोइड बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, द सेमी ग्रुप n जो है वो मल्टीप्लिकेशन में इज अ मोनोइड बिकॉज 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट द मल्टीप्लिकेशन, बट द सेमी ग्रुप n जो है नेचुरल नंबर एडिशन में इज नॉट बिकॉज 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन, इज नॉट इन n। ग्रुप में क्या होता है, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर of set G and a binary operation star defined in G। कोई भी स्ट्रक्चर G है, G में है कोई सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन है, दैट इज G स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ स्टार सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट। G1, जैसे हमने क्लोज्ड पढ़ा अभी, ग्रुपोइड में हमने बताया था कि क्लोज्ड क्या है, क्लोजर। सबसे पहले हम क्लोजर, जैसे क्लोजर में क्या होता है, कोई भी हमने किसी भी सेट के 2 एलिमेंट लिए, वो जी में है, और उसमें हम कोई भी ऑपरेशन यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो उसी में चला जाता है, उसको हम क्लोज्ड कहते हैं। सेकंड है एसोसिएटिविटी, ये प्रॉपर्टी है, यदि ये 4 प्रॉपर्टी फॉलो उसमें सेटिस्फाई करती है तब वो ग्रुप कहलाता है। सेकंड है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव में क्या होता है, हम कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं, जैसे ए स्टार बी स्टार सी एंड ए स्टार बी स्टार सी, और यदि ये तीनों किस में है, जी में है, यदि हम इसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो उसी में चला जाता है, तो हम उसको एसोसिएटिविटी क्या होती है, जो क्लोज्ड भी हो और एसोसिएटिव भी हो। एसोसिएटिव द कंपोजिशन स्टार इज ऑल्सो इन जी। फिर थर्ड वाला कौन सा है, G3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमने इसको जो मोनोइड ने बताया था कि मोनोइड में क्या बताया था, वो क्लोज्ड भी हो, एसोसिएटिव भी हो, और उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो। जैसे देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई स्टार ए एंड ए स्टार ई, हम उसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई या प्लस करते हैं, कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो हमको वही मिल जाता है। जैसे इसमें ए मिल जाता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, बट ये है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसका हमने कुछ नहीं बताया। इनवर्स में क्या हो जाएगा, ईच एलिमेंट ऑफ जी इज इन्वर्टिबल। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमने प्लस में लिया तो ये 2 एंड मल्टीप्लाई में लेंगे हम, तो इसका यदि हमने -2 ले लिया, मतलब 2 का जो इनवर्स होगा वो -2 होगा, तो हमको यहाँ 0 मिल जाएगा। तो ये क्या है कि एडिटिव की आइडेंटिटी है 0, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। यदि हमने प्लस में लिया कोई भी, जैसे हमने 2 लिया मान लो, और हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1/2, तो 2 का जो इनवर्स होगा वो 1/2 होगा, 1/2 होगा, तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, 1। तो ये मल्टीप्लाई का एलिमेंट है, ये है एडिटिव आइडेंटिटी, और ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो हमने इनवर्स का भी समझा दिया। इसमें क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ जी इज इन्वर्टिबल, दैट इज फॉर एवरी A belongs to G, there exists A inverse in G such that A star A inverse equal A inverse star A equal E। हम कोई भी लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, उसका इनवर्स लेते हैं, तो हमको आइडेंटिटी मिलती है। आइडेंटिटी मिल जाती है जब दिस ग्रुप G स्टार इज मोनोइड, जब तीनों उसमें सेटिस्फाई करता है, कौन कौन, क्लोज्ड, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी, तब वो मोनोइड कहलाता है। इसके पहले बताया था हमने, इन विच ईच ऑफ इट्स एलिमेंट। फिर क्या होता है कि ग्रुप किसको बोलेंगे, जिसमें ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुए, कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखते हैं, जैसे हमने नेचुरल नंबर में लिया, ये ग्रुप है कि नहीं है।
तो इसमें तो यदि हमने कोई नंबर लिया जैसे 2 प्लस 0 किया तो 2 आया, बट 0 डज नॉट इक्वल्स टू n, तो इसको हम ग्रुप नहीं बोलेंगे। और n इंटू में किसी में भी करेंगे 2 इंटू 1/2 करेंगे तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, तो n प्लस ये भी ग्रुप नहीं कहलाएगा, n मल्टीप्लाई वाला भी ग्रुप नहीं कहलाएगा। लेकिन z प्लस जो है मतलब सेट ऑफ इंटीजर ये कहलाएगा। जैसे सेट ऑफ इंटीजर नंबर क्या कहलाते हैं, z इज इक्वल टू 1 -2 -1 0 1 2 सो ऑन। हमने इसमें कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए 3 + 2 लिया, इक्वल में क्या हो जाएगा, लेकिन बिलोंग करेगा ये जेड में, जेड को बिलोंग करेगा तो इंटीजर नंबर में माइनस आता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जेड प्लस है ये ग्रुप है। ये ग्रुप हो सकता है क्योंकि इसमें -3 -2 वाले नंबर इंटीजर में आते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी तब वो ग्रुप कहलाता है। जैसे पहला क्लोज्ड, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बट अबेलियन ग्रुप कब कहलाता है, अबेलियन ग्रुप जब कहलाता है जब उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी सेटिस्फाई हो, तब वो अबेलियन ग्रुप कहलाता है। उसकी 5 प्रॉपर्टी होती है। अबेलियन ग्रुप क्या है, अ ग्रुप G डॉट इज सेड टू बी अबेलियन इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, ऑल्सो अ ग्रुप G डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप। इसकी क्या होती है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी, A स्टार B एंड B स्टार A। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे जैसे A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A। हमने ये लिया, इसको अपोजिट कर दिया, वही चीज आना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाती है प्रॉपर्टी तब वो कम्यूटेटिव कहलाती है। जैसे कि इंटू में ले लें, A इंटू B इक्वल्स टू B इंटू A, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फॉर ऑल क्या हो जाएगा, A B बिलोंग्स टू G, सभी A B के लिए किसमें है वो G में रहेंगे, तो हमारी ये क्या कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये G में नेचुरल नंबर में भी, इंटीजर नंबर में भी, सब में सेटिस्फाई हो जाती है। कम्यूटेटिव सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए हम ये समझाते हैं आपको, पूरा ग्रुप एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि क्लोज्ड के साथ यदि वो है तो पहले तो ग्रुपॉइड रहता है, यदि क्लोज्ड के साथ एसोसिएटिव भी है तो वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। क्लोज्ड के साथ यदि एसोसिएटिव है तो सेमी ग्रुप कहलाएगा, यदि क्लोज्ड के साथ एसोसिएटिविटी भी है तो वो एसोसिएटिव भी है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है तो वो मोनोइड कहलाएगा। और यदि क्लोज्ड के साथ एसोसिएटिव भी है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है तो वो ग्रुप कहलाएगा। बट जब वो क्लोज्ड के साथ साथ एसोसिएटिव भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है एंड कम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई करती है, तब वो अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। एक चीज और भूल गई, ये रहता है कि जैसे नेचुरल नंबर एंड इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इनमें क्या रहता है, रिलेशन क्या रहता है। जैसे कि नेचुरल नंबर से बड़ा होता है इंटीजर नंबर से बड़ा होता है रेशनल नंबर से बड़ा होता है रियल नंबर एंड रियल नंबर से होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे हम सारी प्रॉपर्टी को हम वो कर सकते हैं। हम ये समझ गए, हम आज क्या पढ़ा हमने, ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तब वो कौन कौन सी, पहला क्लोज्ड, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये तो पूरा ग्रुप कहलाता है। बट अबेलियन ग्रुप के लिए हमें एक और प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, वो है कम्यूटेटिविटी। उसके लिए जब अबेलियन ग्रुप तब होगा जब ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं। कौन कौन सी, क्लोज्ड, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड एंड लास्ट वाली कम्यूटेटिव इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप।